अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत अहम है। ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि आने वाले दिनों में एमडी कैट देना चाहते हैं, वो चाहे पाकिस्तान में दे रहे हों या फिर बैरून मुल्क के स्टूडेंट्स हों। इसी तरह फिर एनएलई से मुतालिक एक दो रोज़ से हम बात नहीं कर रहे, तो आज एनएलई से मुतालिक जो नए फैसले हुए हैं वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अच्छा, तमाम गुफ्तगू जो हो रही है ये उस तनाजुर में हो रही है कि अभी पीएमसी मौजूद है, वो पीर को पीएमडीसी बिल पास होगा, पीएमडीसी बहाल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, पीएमसी ख़त्म हो जाएगी, वो तो उसके बाद की बात है। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होती उस वक्त तक हमें पीएमसी के तनाजुर में ही बात करनी है। तो पीएमसी के फैसलों को डिस्कस करना है। तो जो पीएमसी ने नए कुछ फैसले किए हैं फ़ॉरेन ग्रेजुएट से मुतालिक, लोकल ग्रेजुएट से मुतालिक, एमडी कैट देने वाले जो स्टूडेंट्स मुल्क में मौजूद हैं, जो बैरून मुल्क हैं, उन तमाम फैसलों से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। तो सबसे पहले एनएलई की ज़रा बात करते हैं, चूँकि एक दो रोज़ से एनएलई की बात ज़्यादा नहीं हो पा रही थी और हम एमडी कैट को ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे। तो एमडी कैट से मुतालिक ज़रा सा थोड़ा सा आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। जब तक ये जो एनएलई की सिचुएशन है इसको आप लोग सुन लीजिए, जो कि लोकल ग्रेजुएट्स के लिए अब इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 70% से कम करके 50% कर दिया गया, यानी 20% का रिलीफ तमाम लोकल ग्रेजुएट्स को दिया जा रहा है। और जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी आप ये समझ लें कि एक ख़बर ये चलें उसको अच्छी, अब बुरी खबर से क्या ताबीर करें, बस ये है कि उनकी डेट्स का ऐलान हो गया है कि एनएलई का स्टेप 1 अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा, अक्टूबर के बिल्कुल आखिर में होगा। और फिर इसी तरह एनएलई का जो स्टेप 2 है वो भी उसी नवंबर के आखिर में उसको लिया जाएगा। यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 में 1 माह का फ़र्क होगा। जो पहला स्टेप एनएलई का देने वाले हैं वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। अपने ज़हन में रखें कि जनाब 20 अक्टूबर तक आपने तैयारी पूरी कर लेनी है ताकि आगे चंद दिन आपको मिल जाए। फिर इसी तरह से जो एनएलई का स्टेप 2 देना है आप लोगों को, उसके लिए आप तैयारी नवंबर के आखिरी हफ्ते के हिसाब से करें, क्योंकि ये दोनों स्टेप्स अक्टूबर और नवंबर के आखिर में हो रहे हैं। अब वो लोग जो कि बैरून मुल्क से एमडी कैट देना चाह रहे हैं उनके लिए भी मैं ये आपको आगाह कर देता हूँ कि आप दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं, आपके सेंटर्स का ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 2 सेंटर्स 2 ममालिक में मनाए जा रहे हैं वो है सऊदी अरब और यूएई। ये 2 सेंटर्स हैं जहाँ पर बैरून मुल्क रहने वाले स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकेंगे। और इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब और यूएई में एमडी कैट देने वाले उम्मीदवारों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है, और जो दूसरे ममालिक हैं दुनिया के जहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर तादाद थोड़ी कम है। तो अब एक मुश्किल तमाम फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को हो गई है, वो ये है कि या तो आपको सऊदी अरब या यूएई में एमडी कैट में अपेयर होना पड़ेगा, या फिर अगर आपको एमडी कैट देना है तो फिर आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। और अब ये सूरत हाल आपके सामने है। ये पीर तक की सूरत हाल है। पीर के बाद सिचुएशन यकसर मुख्तलिफ भी हो सकती है, फिर नए ऐलानात और नए फ़ैसले भी हो सकते हैं। अब ज़रा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ आ जाते हैं। जो गुज़िश्ता साल का रिज़ल्ट की वैलिडिटी थी वो अचानक से 65% उसका क्राइटेरिया कर दिया गया है। तो अब वो स्टूडेंट्स क्या करें जो कि 55% से 64 वाले हैं और उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हम इस बार हमारा रिज़ल्ट वैलिड होगा। रिज़ल्ट तो वैलिड है लेकिन उसका जो मेरिट है उसको बड़ा बढ़ा दिया गया है, जबकि हुकूमत कुछ और कह रही थी। हुकूमती हिदायत को भी पीएमसी ने यकसर नज़रअंदाज किया और अपना ही फ़ैसला सुना दिया। लेकिन अब एक सहूलत इस सिलसिले में दी जा रही है, और इसको आप सहूलत कह लें या फिर इसको आप पैसे कमाने का तरीका कह लें, कि पहले उन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ किया गया, फंसाया गया, एक ऐसी स्टेज पर लाया गया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। फिर उन्हें एक ऐसा रास्ता दिखाया गया कि फिर वो उनकी जेब से कैसे हम पैसे निकलवाएं। यानी अब रजिस्ट्रेशन पीएमसी एक बार फिर ओपन करने जा रही है एमडी कैट की, और वो बहुत जल्द ओपन हो जाएगी। हो सकता है जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंचे उस वक्त ओपन हो जाए, या उसके चंद घंटों बाद हो जाए, या उसके 1-2 रोज़ बाद हो जाए। तो ये रजिस्ट्रेशन अब 10 रोज़ के लिए एक बार फिर ओपन होने जा रही है, जो कि पहले 10 सितंबर से 25 सितंबर तक ओपन रह चुकी है। और उस वक्त तक, जब तक ये क्लोज़ नहीं हुई थी, उस वक्त तक पीएमसी की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी ये कहा जा रहा था, चूँकि इस साल का मेरिट 55% कर दिया गया था, तो पिछले साल का वो रिज़ल्ट वैलिड होगा। लेकिन पीएमसी के काउंसिल के इजलास में इससे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ रही। तो अब 10 रोज़ उन लोगों को मिल जाएंगे जो कि पिछले साल के रिज़ल्ट पर अप्लाई करना चाहते थे, उसको वैलिड समझते थे। तो अब उनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, और ज़ाहिर है कि अब आपको दिल पर पत्थर रख कर ये रजिस्ट्रेशन करवानी ही पड़ेगी, ताकि ये जो पीएमसी की बैड टैक्टिक है, जो पीएमसी ने आपको जिस तरह से फंसाया है नेगेटिविटी फैलाकर, तो उससे आप लोग बच सकें और ज़ाहिर है आपका टाइम ज़ाया ना हो। लेकिन एक बार फिर वही बात है कि पीर तक का इंतज़ार सबको करना होगा, और पीर को जब पीएमडीसी आ जाएगी तो फिर हो सकता है ये तमाम हालात मुख्तलिफ हो जाएँ। लेकिन चूँकि अभी तक के पीएमसी के फ़ैसले थे और बड़े इंपॉर्टेंट थे एनएलई से मुतालिक, एमडी कैट से मुतालिक, तो ये आप तमाम लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी थे। अच्छा, आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह नम्स के वीसी वसीम आलमगीर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने अब तक ये
मैं उनको ये उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वो उनका नंबर कहीं से अरेंज करके मुझे दे दें। कुछ 1-2 पॉलिटिशियन से भी कहा है, 1-2 फोर्सेस के लोगों से भी कहा है, जो अपनी हमारी कोऑर्डिनेशन टीम होती है चैनल्स की, उनसे भी कहा है। तो जैसे ही वो नंबर मेरे पास आएगा, पहली फुर्सत में उनसे मैं बात करके आप तमाम लोगों की रिक्वेस्ट उन तक पहुँचाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, और जो भी उनका जवाब आएगा उससे आपको भी फ़ौरी तौर पर इन्फॉर्म करूँगा। तो आप भी दुआ कीजिए कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल जाए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह नेक नियति से किए जाने वाले काम में अल्लाह ताला हम मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके, आप भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन फ़ौरी तौर पर आप तक भी पहुँचती रहें। और चलें, अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कुछ नई और इम्पॉर्टेंट ख़बरें भी हैं, लेकिन ये वीडियो तवील हो जाएगी, तो अगली वीडियो में आपको वो ख़बरें भी देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।